स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजी में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। आज आपके लिए मैं लेके आया हूं पेपर से पहले बहुत ही अमेजिंग वीडियो, मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो, जिसके अंदर आपको सपोज टू बी जो भी आपको आने वाले हैं पेपर में क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन आपको वैरायटी सारी यहाँ पर मिलेगी। आप इस वीडियो को तैयार करें, देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। और इस वीडियो को करने के बाद आप पाएंगे कि पेपर में आपके मोस्टली क्वेश्चन हो रहे हैं और मोस्टली क्वेश्चन बिना सोल्व करे आप केवल आंसर टिक कर रहे हैं, क्योंकि आपने इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस कर ली थी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में, सब ग्रुप में डालिए इसको, जिससे सबका बेनिफिट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स, ठीक है, अल्फा बीटा रूट्स को हम जीरोज भी कहते हैं, रूट्स को हम जीरोज भी कहते हैं, याद रखना। अगर रूट्स के प्लेस पे जीरोज आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। तो इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा हैं, देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। और बच्चा ये एक्सप्रेशन देखते ही डर गया। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आपको करना सिखाऊंगा। आपने एक्सप्रेशन देख लिया, तो इस टाइप में ये वाला एक्सप्रेशन या इससे मिलता जुलता कोई भी एक्सप्रेशन आए तो उसका आंसर वही होगा जो अब हम सोल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, लेकिन आप याद रखें कि अगर इस तरह का क्वेश्चन फंस जाए जिसमें 3 रूट हो और ऐसे हो, तो उसका आंसर क्या आएगा। क्योंकि इस तरह का और कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं है, तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल रटा रखा आंसर आप डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। चलिए देखते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, इसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा बीटा। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाय ए। देखिए माइनस बी बाय ए, सम ऑफ द रूट। बी कितना है, माइनस बी, वैल्यू ऑफ बी इज माइनस बी, पुट कर दिया मैंने। ए इज क्यू, ये पुट कर दिया। सो इट विल बिकम पी बाय क्यू। सो ये क्या हो जाएगा, पी बाय क्यू। चलिए देखते हैं प्रोडक्ट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा सी बाय ए, पी बाय क्यू। जो इनका प्रोडक्ट है वो पी बाय क्यू आएगा, और यहां पे इसमें ये माइनस है। ठीक हो गया, तो यहां पर इसमें अल्फा बीटा आ गया पी बाय क्यू। चलिए, ये हमारे पास जो चीज हमें पता थी। अब बच्चा कह रहा है सर इतना तो मैं भी कर लेता, इसके आगे क्या करना है। इतना तो मुझे भी पता था कि इसके अंदर सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये होता है। बिल्कुल सही, इसी नॉलेज का हम यूज करेंगे इस एक्सप्रेशन में। चलिए करते हैं। इसके अंदर कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है कि हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। चलिए कैलकुलेशन चेक करते हैं इसकी। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स का एलसीएम लेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। बस इन दोनों का एलसीएम लेना है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये अल्फा बीटा है। चलिए अल्फा बीटा का एलसीएम लेते हैं। इट विल बिकम रूट अल्फा बीटा, रूट में बीटा है और रूट में ही अल्फा है, तो एलसीएम आ जाएगा रूट अल्फा बीटा। चलिए रूट बीटा है, बचता क्या है, रूट अल्फा। तो रूट अल्फा की रूट अल्फा से मल्टीप्लाई अल्फा, ये समझिए आप। जैसे बच्चे करते हैं, मैं आपको वही तरीका बता रहा हूं थोड़ा सा। इन दोनों का एलसीएम आपने रूट बीटा अल्फा लिख दिया, अब अल्फा की अल्फा से मल्टीप्लाई। बच्चे ऐसे करते हैं ना कि दोनों अगर डिफरेंट नंबर हो, अल्फा की अल्फा से मल्टीप्लाई रूट से, तो अल्फा आ जाएगा, और रूट बीटा की रूट बीटा से, ठीक है, तो ये आ जाएगा बीटा। जबकि हम करते क्या है, होता ये है कि मैंने अल्फा बीटा लिखा, यहाँ पे बीटा है, बीटा छोड़ दीजिए, जो बचता है अल्फा, अल्फा की मल्टीप्लाई इससे करेंगे। अब इसके अंदर अल्फा है तो बीटा आएगा, बीटा की मल्टीप्लाई रूट बीटा से, तो रूट बीटा बीटा, इसको एज इट इज। चलिए देखते हैं इसको एज इट इज। चलिए मैं समझता हूं इतना आपको आ गया हो। अगर नहीं आया है तो इस वीडियो को जरा बैक करके देखें और कॉपी पेंसिल उठा लें आप, और कॉपी पेंसिल लिखकर देखें, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि यही आएगा। जो बच्चे वीडियो देखते हैं वो कॉपी पेंसिल जरूर लेके बैठे, बीच बीच में कैलकुलेशन करने की जरूरत हमको पड़ती है। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज पी बाय क्यू। रूट
अल्फा बीटा इज रूट पी बाई क्यू। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये पुट कर दी आपने और अल्फा बीटा की वैल्यू ये पुट कर दी और ये एज इट इज रहेगा। ठीक हो गया। अब किसी भी नंबर को उसके रूट से डिवाइड करें, किसी भी नंबर को उसके रूट से डिवाइड करें तो क्या आएगा माइनस। किसी भी नंबर को उसके रूट से डिवाइड करें, सॉरी माइनस का रूट आएगा। किसी भी नंबर को उसके रूट से डिवाइड करें तो क्या आएगा रूट। जैसे आप 2 को रूट 2 से डिवाइड करें तो रूट 2 ही आएगा। ठीक है ना, ऐसे ही इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रूट ही आएगा माइनस। लीजिए आंसर कितना सुंदर आया, कितना सुंदर आंसर आया एंड यू गेट 0। तो देखिए कैलकुलेशन है, प्रैक्टिस है, बहुत कुछ है, लेकिन अब अगर आप देखें कि ये वाला एक्सप्रेशन है तो इस एक्सप्रेशन के आंसर ये आएगा। आप इसके बीच में यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि माइनस हो, क्योंकि मैंने पहले प्लस लिखा था। वो किस कंडीशन में है पहले तो आप इसकी प्रैक्टिस करनी अच्छी तरह, वो मैं कंडीशन बता रहा हूं। अगर यहाँ पर मैं प्लस पी लेता, इफ, अब दूसरा केस देखिए, अगर मैं यहाँ पे प्लस पी लेता तो क्वेश्चन यहाँ प्लस होता। ठीक हो गया। अगर मैं प्लस पी लेता तो क्या होता, ये हो जाता p बाई क्यू और ये माइनस ये आ गया। अब मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पुट करूंगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पुट करूंगा, ये आ गया, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। ठीक हो गया ना, ये वाला प्लस, इस माइनस को मैंने सारे में प्लस कर दिया। अब ये नंबर को उसी के रूट से डिवाइड करेंगे तो यही आ गया, लेकिन विद माइनस साइन है तो विद माइनस साइन है और ये प्लस में तो कैंसिल करके 0। तो आप इनके बीच में साइन पे भी ध्यान नहीं देंगे, केवल अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है, ये ऐसे रूट की फॉर्म में, तो आंसर 0 ही आना है। बाकी जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो दोनों क्वेश्चन जो मैंने पहले किया है वो और जो अमेंडमेंट इसके अंदर चेंज किया है जो मैंने किया है उसके अकॉर्डिंग दोनों बार करके देखेंगे, आंसर आपका 0 ही आएगा। इसके अलावा आपका आंसर कुछ नहीं आएगा। तो 0 रटा रटाया आंसर हो गया आपका। पेपर को 1 वीक ही बचा है मैथ्स के, तो अब आपके दिमाग में सेट भी हो गया कि भी इसका आंसर मेरा 0 है। चलिए देखते हैं। सब्जेक्टिव के हिसाब से भी ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो अगर ये सब्जेक्टिव पेपर होता तो ये क्वेश्चन तब भी इंपॉर्टेंट होता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ x square minus 10x plus k and 2 alpha plus 3 beta equal 25, what is the value of k? ठीक, अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो बात वही आपको एकदम समझ में आती है कि जब अल्फा बीटा लिखा है इसके रूट्स हैं तो आप क्या करते हैं, एक बार सम ऑफ द रूट लिखेंगे आप, -10/1 माइनस बी बाई ए, और इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखेंगे आप c बाय ए। फिर वही बात कि सर इतना तो मुझे पता है, आगे क्या करना है। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा है और ये एक इक्वेशन है, 2 इक्वेशन बन गई प्लस की, दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे सिंप्लीफाई करने का और इजी मेथड दिख रहा है। अगर मैं इस पे कंसंट्रेट करूं तो ये कुछ ऐसे लिखा है, अगर मैं इस पे कंसंट्रेट करूं तो ये कुछ ऐसे लिखा है, 3 बीटा को 2 बीटा प्लस बीटा। लीजिए ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा का ट्वाइस। कैलकुलेशन आप सिंपल भी कर सकते हैं, सिंपल मीन्स ये लिखा आपने अल्फा प्लस बीटा इक्वल 10, ये लिखा, और ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से या 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके अल्फा बीटा आ जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कैसा भी करें आपका ये आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है बिना सोल्व करे सिंप्लीफाई करे, इसको मैंने ब्रेक कर दिया और ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का ट्वाइस मीन्स 10 का ट्वाइस 20, सो यू गेट बीटा इक्वल 5। सो बीटा इक्वल 5 आ गया। बीटा की वैल्यू यहाँ 5 रख दीजिए, दोनों का सम 10 है तो अल्फा इज आल्सो 5। वैसे अल्फा और बीटा में से एक की ही जरूरत होती है। अब देखिए इसको आगे अटेम्प्ट करने के 2 मेथड हैं। यहां पर मुझे पता है सी होता है, सी क्या होता है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा सी बाय ए होता है। तो अल्फा बीटा कितना आ गया 25, और सी की वैल्यू है के और ए की है 1, तो के की वैल्यू मेरे पास 25 आ गई। लेकिन आपके पास जो स्टैंडर्ड मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड क्या कहता है कि बस एक रूट आ गया बहुत है, बीटा की वैल्यू 5 आ गई, यहां पर पुट कर दें। तो सर क्या बीटा की वैल्यू 5 पुट करने से यही आंसर आएगा? चलिए लेट अस चेक इट।
5 पुट करते हैं, 5 प्लस के, और फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम कहती है आपके पास, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी आपने। फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर रूट पुट कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो 25 माइनस 50 माइनस 25, लीजिए यहां से भी के की वैल्यू आपकी 25 आ गई। ठीक है, दो तरीके हैं, अल्फा बीटा निकाला, दोनों का प्रोडक्ट करके लिख दीजिए, या जो एक रूट आता है उसको आप यहां पर पुट कर दीजिए, ये आपको पता लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, इसके रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो कौन सी कंडीशन होगी? कंडीशन देखते बच्चा कंफ्यूज हो गया। ये क्या किया सर आपने? पी भी वन दे दिया, क्यू भी वन दे दिया, पी क्यू भी वन दे दिया, पी प्लस क्यू भी वन दे दिया। अरे कुछ तो ऐसे देते कि अलग से दिखता आंसर, ये तो सारे ही एक जैसे दिख रहे हैं, इनमें तो मैं डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहा हूं। हाउ कैन आई डिफरेंशिएट? चलिए लेट अस सी। डिफरेंशिएट हमें नहीं करना है, हम प्रॉपर वे में करेंगे, और प्रॉपर वे में ये हार्डली 5 to 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है। चलिए क्या कहता है, दो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो जब भी रेसिप्रोकल वर्ड आए तो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ द रूट लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज सी बाय ए। एक रूट अल्फा है, दूसरा क्या होगा? 1 बाय अल्फा। क्यों दिया है? एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1 बाय अल्फा होगा। सी कितना है यहाँ पर? क्यू, सी की वैल्यू है क्यू, और ए की वैल्यू कितनी है? 1। लीजिए आंसर क्यू इक्वल आ गया 1, कुछ नहीं बचा, क्यू इक्वल आपके पास 1 आ गया। ठीक हो गया, तो यहां पर आपके पास क्यू इक्वल 1 आ गया। ठीक हो गया, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैं आपको जब ये क्वेश्चन करा रहा हूं तो मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया, वो भी मैं अभी आपको, क्योंकि बोर्ड में नहीं लिखा गया है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, तो उस क्वेश्चन को जरा अच्छे तरीके से देख लें आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। क्या कह रहा है बच्चा? सर ने रब कर दिया, भैया रब नहीं है, वीडियो है, वीडियो में बैक करें देखें। और मैं तो आपको ये कहूंगा कि इन वीडियो को आप 3-4 बार देखें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। वीडियो को आप 3-4 बार देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, पेपर आपको बिल्कुल इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास दिमाग में आया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो आया था वो था, इफ वन रूट ऑफ अ quadratic polynomial is 2 plus root 3, then polynomial is। तो पॉलिनोमियल बताना है कि क्या होगा अगर उसका एक रूट आपके पास 2 plus root 3 है, तो पॉलिनोमियल क्या होगा। सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें क्वेश्चन में यह भी आ सकता था कि अदर रूट क्या होगा, पॉलिनोमियल क्या होगा या अदर रूट क्या होगा। लीजिए, तो सर यहां तो ऑप्शन ही नहीं दिए हैं आपने, ऑप्शन देख के बताते नहीं, सीख लीजिए। अब जब आ गया है दिमाग में एकदम क्वेश्चन तो कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। तो अदर पॉलिनोमियल अगर एक 2 plus root 3 है तो अदर होगा 2 minus root 3, 2 minus root 3 होगा। और एक बात और देख लीजिए, अगर एक पॉलिनोमियल है √3 + 2 तो दूसरा होगा -√3 + 2। मीन्स जो रूट के अंदर एक्सप्रेशन है केवल उसका साइन चेंज करना है। अगर ये माइनस में दे दे तो ये प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस में दे दे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो आपको बहुत इजी है कि दूसरा अदर रूट अगर फाइंड करना है तो जस्ट आपका रूट का साइन चेंज कर दीजिए, दिमाग में इसको रख लीजिए, बिल्कुल पेपर में आने लायक है। अब रही बात इक्वेशन की, तो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए, इक्वेशन फाइंड आउट करने के दो तरीके, हम दोनों वे देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को प्लस कर देंगे, एक बार इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो प्लस को क्या कहेंगे आप, सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट कितना आ गया, 4, दोनों को प्लस करेंगे 4 आ गया। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या आएगा, a + b, a - b मीन्स a² - b², a + b, a - b, a² - b², ये आ गया। तो इक्वेशन बन गई आपकी x² - सम x + p। इक्वेशन क्या रहा, सॉरी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपका आ गया x² - 4x + 1, क्योंकि पॉलिनोमियल होता है x² - सम x + प्रोडक्ट। तो सम भी है मेरे पास, प्रोडक्ट भी है, दोनों की वैल्यू यहां पुट कर दी, तो ये मेरे पास आ गया। अब दूसरा मेथड, ये बहुत सिंपल है, दोनों को प्लस करके और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। दूसरा मेथड क्या कहता है, क्योंकि ये एक रूट है
और मैंने बताया था रूट का मतलब 0 और 0 का मतलब वैल्यू ऑफ x। तो जब आपको कहते हैं कि एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ x। तो x इज 2 प्लस रूट 3, x हो गया 2 प्लस रूट 3। इसके अंदर क्या करते हैं, 3 ये लगाएंगे, फिर रूट को आप अकेला छोड़ देंगे, रूट को अकेला छोड़ देंगे और जो एक्सप्रेशन बनता है उसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे इस इक्वेशन का। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो लीजिए ये आपके पास आ गया, 3 इधर आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1। लीजिए कहने को तो ये आपके पास यहाँ पे इक्वेशन बन गई क्योंकि इक्वल का साइन आ गया है, लेकिन भावना वही है कि हमें पॉलिनोमियल निकालना था, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया। वैसे ये इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल है, डिफरेंस केवल इतना ही होता है, इसमें इक्वल का साइन आ गया, बाकी कुछ नहीं है। ये देखिए सेम आंसर आ गया। 2 गए हैं आपके पास, एक्स इक्वल मान के इसको सिंप्लीफाई कर लें या आप दोनों का सम और दोनों का प्रोडक्ट निकाल लें। देखिए जब आपको क्वेश्चन कराते हैं तो तरह तरह की चीजें और दिमाग में घूमती रहती हैं। हम जितना आपको बेस्ट दे सकते हैं उतना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आपसे सपोर्ट चाहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Let's do the next question. Next question is the perpendicular distance of -3 4 from y axis. कहता है आपके पास एक कोऑर्डिनेट है -3 4 और उसका y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको बताना है। तो आइए देखते हैं, ग्राफिकली समझते हैं, और अगर आपको एक बार ग्राफिकली समझ में आ जाए तो फिर क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आंसर ये है। तो चलिए देखते हैं ग्राफ पर। ये x, ये -x, ये y, ये -y और ये आपका ओरिजिन। पॉइंट क्या है, -3 4। x की वैल्यू माइनस एंड y इज पॉजिटिव, x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। सो हियर इज योर पॉइंट -3 4। -3 4। अब इसका कहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बताना है कहां से, y एक्सिस। y एक्सिस ये रहा तो y एक्सिस से ये होगा डिस्टेंस। देखिए इसलिए कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, मींस y एक्सिस के ऊपर अगर परपेंडिकुलर हम डालते हैं तो y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो आ गया कितना, -3। ठीक है ना। तो y एक्सिस के ऊपर हमने यहां से परपेंडिकुलर डाला -3। बच्चा बड़ा खुश हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था सारा और ऑप्शन भी डायरेक्ट दिख गया। भैया सारे ऑप्शन तो पढ़ लो, 3 भी है, -4 भी है, 4 भी है। सर है ही नहीं, साफ दिख रहा है -3। भैया क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है? डिस्टेंस ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस 3 होगा। तो ध्यान रखें डिस्टेंस 3 होगा, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। और ये आपको ध्यान रखना है, छोटी सी बात, एकदम खुश नहीं होना है आपको। तो आप ध्यान रखें जब भी y एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो x आंसर होता है, और जब भी x एक्सिस से अगर पूछे कि ये x एक्सिस से कितनी दूर है, ये x एक्सिस से इतना दूर है, कितना 4। तो जब भी x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो हमेशा y की वैल्यू लिखते हैं, और y एक्सिस से हमेशा डिस्टेंस पूछे तो x पुट करते हैं। तो x के लिए y और y के लिए x। बहुत सिंपल, आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्किल इज ड्रॉन विद सेंटर ऑन ओरिजिन। एक सर्किल ड्रॉन किया गया जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। लीजिए ले लिया, ये ओरिजिन पे है, इसका सेंटर 0 0 यहां पर आ गया। पासिंग थ्रू 4 3, ये 4 3 से जाता है, तो 4 3 आपका कहीं यहां होगा, तो ये 4 3 से जा रहा है। ठीक है, तो कहता है इनमें से सर्किल के बाहर कौन सा पॉइंट होगा। तो सबसे पहले आपको 4 3 और 0 0 के बीच डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो ये डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया, मीन्स रेडियस। सबसे पहले आप रेडियस फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो गया 4 - 0 ये मीन्स 4, 3 - 0 मीन्स 3, और ये 16 and 9 25, so 5। सो यू गेट रेडियस 5। यहाँ पे आपका रेडियस 5 आ गया है। अब जो भी डिस्टेंस रेडियस से बड़ा होगा ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, इसका इसका इसका, तो वो आपका जो है सर्किल के बाहर पॉइंट होगा। देखिए क्लियरली 0 5 ये ऑन द सर्कल है, 0 5 ऑन द सर्किल है, x 0 है y 5 है, x 0 है y 5 है, और ये रेडियस 5 ही है आपके पास, रेडियस 5। ठीक है ना। तो मुझे डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। 5 0
x की वैल्यू 5, y 0। तो ये भी ऑन द सर्कल है, इनसाइड द सर्किल हो या ऑन द सर्किल हो, लेकिन बाहर नहीं होना चाहिए, आउटसाइड, ठीक है ना। तो ये तो अभी अंदर ही चल रहे हैं। अब ये आपके पास आ गया 2 3। चलिए देखते हैं 2 3, जनरल वैसे भी देखते हैं हम। 2 3 यहीं पे आएगा आपके पास, लेकिन 2 3 से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए 2 3 से आप डिस्टेंस अगर फाइंड करते हैं, 2 माइनस 0 2 स्क्वायर हो गया 4, 3 माइनस 0 3 स्क्वायर हो गया 9, रूट 13, ठीक है। रूट 13, 4 के 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का होता है 16 और ये 16 से छोटा है, तो मीन्स ये 4 से छोटी वैल्यू है, 4 से छोटी वैल्यू है तो 5 से छोटी होगी ही, ठीक हो गया। तो ये 5 से छोटी है, तो ये भी इनसाइड द सर्किल हो गई, बचती है 0 6, ये आउटसाइड द सर्किल है। अगर क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखते तो 0 6 आप बना के देखते, x0 y6 तो 0 6 सॉरी x0 y6 0 6, तो ये आउटसाइड द सर्किल आ रही है। और अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो वो 6 ही आएगा रेडियस, तो सीधी सी बात है ये पॉइंट आउटसाइड द सर्किल होगा। वैसे तो आप डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ओरिजिन से इसका, ओरिजिन से इसका, ओरिजिन से इसका, ओरिजिन से इसका, लेकिन नंबर ऐसे दिए गए हैं जो मुझे ओरली ही फाइंड आउट हो रहे हैं कि ये इनसाइड द सर्किल है, ऑन द सर्किल है या आउटसाइड द सर्कल है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ रिफ्लेक्शन। लीजिए रिफ्लेक्शन आ गया, साइंस यहां भी घुस गई। कहां तक बचोगे, रिफ्लेक्शन आ गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ पॉइंट, कह रहा पॉइंट का रिफ्लेक्शन। चलिए देखते हैं पॉइंट का रिफ्लेक्शन कैसा होता है। कहता है एक पॉइंट लीजिए, x की वैल्यू -y और y की 4। लीजिए ये पॉइंट आ गया मेरे पास -5 4। कहता है इसका रिफ्लेक्शन बताइए, तो बेटा इसका रिफ्लेक्शन दो जगह आएगा। इसका रिफ्लेक्शन या तो इधर है, इसका अगर ये मिरर है, ये मिरर है तो इसका रिफ्लेक्शन यहां आएगा, और अगर ये मिरर है तो रिफ्लेक्शन इसका यहां आएगा, ठीक है ना। इसका रिफ्लेक्शन यहां आएगा अगर ये मिरर है। कैप्ट ऑन एक्स एक्सिस, मिरर जो है वो एक्स एक्सिस पे रखा है, प्लेन मिरर कैप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ये मिरर यहां रखा है, ये मिरर यहां रखा है, ये पॉलिश हो गई, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, यहां पर बनेगी कहीं। तो सीधी सी बात है, ये x इधर -5 है तो ऊपर भी -5 होगा, नीचे भी -5, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया -5, कोऑर्डिनेट हो गया -5। अब ये y पॉजिटिव की तरफ ऊपर 4 है, y ऊपर जा रहा है 4, तो y नीचे जा रहा है -4। लीजिए देखिए x सेम साइड है, x सेम साइड है, तो x का तो साइन चेंज नहीं होगा, सेम साइड है, -5 लेकिन 4 ये इसके ऊपर जा रहा है, यहां पर 1 2 3 4, और ये नीचे जा रहा है 1 2 3 4, तो y चेंज हो जाएगा -4। सो ऑप्शन इज ए ऑप्शन आपका आ गया। चलिए लगे हाथ में आपको ये भी बता दूं कि अगर y एक्सिस को मिरर मानते तो क्या आंसर आता, हमारे से पूछा नहीं है लेकिन आपको बता रहा हूं, y एक्सिस को मिरर तो ये इमेज यहां बनती, तो जो x पे इधर -5 गया था ये x पे इधर +5 जाएगा, तो ये हो गया 5 4। क्यों, हाइट इतनी ही है, हाइट अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2 3 4 है और 4 ही रहेगी, केवल x एक्सिस चेंज हुआ, -x से +x, ठीक हो गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांस बहुत ज्यादा है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जिससे आप सबको डर लगता है। अब डिस्टेंस फार्मूला लगवाया है ट्रिग्नोमेट्री में। आइए कहता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा। 0 sin थीटा और -cos थीटा 0 के बीच डिस्टेंस कितना होगा। चलिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। 0 -cos, 0 -cos तो क्या हो जाएगा +cos स्क्वायर थीटा। 0 -cos स्क्वायर थीटा, ऐसे ही -sin -0, -sin क्या हो जाएगा -sin थीटा और इसका स्क्वायर। ये तो हो गया -cos +cos, और ये हो गया -sin -0 sin थीटा स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास सिंपल सा लॉजिक, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड इट इज 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, और √1 के अंदर है तो 1 ही आएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए डिस्टेंस पूछा था ट्रिग्नोमेट्री में, बच्चा ट्रिग्नोमेट्री देख के घबरा रहा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, केवल सिंपल आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1,
तो आपका ऑप्शन आ गया 1। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रैक्टिस करिएगा, इसके टच में रहिएगा। वीडियो में का जो डिस्क्रिप्शन है, बाकी इससे रिलेटेड उन सब का लिंक मैं नीचे दूंगा आपको। तो अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो डाली है 10th क्लास की, वो सब आपको वहां पर मिलेगी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Let's do next question, question 9. Question 9, if a cos theta plus b sin theta equal 4 and b cos theta minus a sin theta equal 3, then what will be the value of a square plus b square? कहता है a cos theta plus b sin theta equal 4, b cos theta minus a sin theta equal 3, then a square plus b square की वैल्यू क्या होगी। अब बच्चों ने देखा एक तो ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में भी ऊपर से ए एंड बी। भैया एक तो ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में भी ए एंड बी, ये तो सारा ही गई भैंस पानी में। नहीं भैया, भैंस पानी में नहीं जा रही है। लेट्स ट्राई इट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्क्वायर करेंगे और इसके अंदर भी स्क्वायर। अगर आप सोच रहे थे कि मैं इसे ए बी से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करूं, बिल्कुल नहीं करना है, प्लस माइनस नहीं करना है, केवल स्क्वायर करें बोथ द साइड, और उसके बाद आपको डायरेक्ट यही आंसर मिलने वाला है। देखिए मिराकल आने वाला है बिल्कुल। इसका स्क्वायर करते हैं। देखिए पहले स्क्वायर बच्चे ऐसे करते हैं, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो ऐसे करते हैं, गलत है भैया। ए का स्क्वायर कौन करेगा, जब भी तो ये वाला ए स्क्वायर आएगा। भैया ध्यान रखो, ऐसे जल्दीबाजी मत करो। तो प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या 16, ठीक है ना। इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, फिर वही बात भैया, बेसिक आइडेंटिटी तक नहीं लगा पा रहे हो आप। प्लस 2ab कौन लिखेगा भैया, बेसिक आइडेंटिटी कहाँ इन्हें तैयार करो भैया, अपनी वीकनेसेस को दूर करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों का मल्टीप्लाई और उसका ट्वाइस। चलिए अब इसको ऐड करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे। अब आप इसका स्क्वायर मुझे पता है फ्लो में कर देंगे, और 2ab भैया ये माइनस है, माइनस, इसको माइनस लिखो, माइनस 2ab cos थीटा साइन थीटा, और यहां पर क्या है 3 9 आ गया। चलिए ऐड कर दीजिए दोनों को। जैसे ही मैंने ऐड किया, ए स्क्वायर यहां पे क्या कॉमन है, cos स्क्वायर, cos स्क्वायर कॉमन ले लिया, इन दोनों में कॉमन है साइन स्क्वायर, और इन दोनों में कॉमन, ये कॉमन 16 और 9 25। वाह रे वाह बालक। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों में, और ब्रैकेट में आपका वही फेवरेट बचता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों का फेवरेट है ये, और इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 1 लिख देंगे, और यू गेट द आंसर। लीजिए आंसर आ गया। कहाँ है, यहाँ तो आंसर ही नहीं है, हमने किया भी क्वेश्चन और आंसर ही नहीं है। कमाल है यार सर, आप तो ऑप्शन में आंसर लिखना ही भूल गए। लो भैया, हो जाती है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां। जब अपने क्वेश्चन हम खुद बनाएंगे ना, तो ये वाली गलतियां हो जाती हैं। तो क्या हुआ, हमने इसका स्क्वायर किया फर्स्ट का, फिर सेकंड का स्क्वायर किया, दोनों को प्लस किया, 25 आंसर है, और ये 25 है। बाकी ये तो सब आइडेंटिटी लग गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। 2 बार आप वीडियो को देखें, आपको बिल्कुल दिमाग में सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है साइन 90 माइनस थीटा के ऊपर बेस। चलिए ये क्वेश्चन है साइन 90 माइनस थीटा। मैं आपसे पूछूंगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। क्लियर हो गई बात। चलिए स्टार्ट करते हैं, 0 से लेके 90 तक के सारे नंबर साइन में, और उनका स्क्वायर और उनका सम। यह क्वेश्चन थोड़ा सा करने के हिसाब से लेंदी है, लेकिन जैसे ही आप समझ में आ जाएगा आपको, अगर आपके पास ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ओरल कैलकुलेशन कर लेंगे। ओरल क्योंकि लिखने के हिसाब से लेंदी है, दिमाग से करना है तो बहुत ही ओरल है।
चलिए देखते हैं। साइन स्क्वायर 0 0 होता है तो ये तो भैया खत्म हो गया। साइन स्क्वायर 0 0 होता है तो ये क्वेश्चन में लिखो या ना लिखो, एक्स्ट्रा है ये, इसका कोई यूज नहीं है। चलिए 1, मैं केवल आपको एक ही सोल्व करके दिखाऊंगा। 1 को क्या लिखेंगे आप, 90 माइनस 89। 1 को आप 90 माइनस 89 लिख सकते हैं, है ना, 90 माइनस 89 लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस 89 और साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 89 है यहाँ पर, इक्वल्स टू कॉस 89। साइन 90 माइनस 89 इक्वल टू कॉस 89। कॉस 89 आ गया, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कॉस 89 आ गई। चलिए तो ये वैल्यू कितनी आ गई, अब मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं दोबारा से। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, कॉस स्क्वायर 88। देखिए 90 में से बन गया 89, 90 में से 2 गया 88, और बीच में एक नंबर आएगा 45। 45 जैसे ही आएगा तो मैं आगे के नंबर चेंज नहीं करूंगा, आगे के नंबर एज इट इज लिखूंगा। 45 के बाद क्या आएगा, साइन स्क्वायर 46 और प्लस 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 और लास्ट के 2 साइन स्क्वायर 88। ये 1 सेकंड में जरा देख लो कि ये वीडियो की रेंज में आ रहा है नहीं आ रहा है, कभी कट रहा हो। 1 सेकंड, ये आ रहा है, यहीं तक आ रहा है। साइन स्क्वायर 88, बल्कि मैं इसको नीचे ही लिख देता हूं, एज सोन साइन स्क्वायर 88, ये 88 आ गया, ये 89, और साइन स्क्वायर 90 होता है 1, साइन 90 होता है 1, 1 स्क्वायर इज 1, लीजिए 1। मैंने क्या किया, जितने 45 से पहले थे उनको चेंज किया कोस में, जितने भी 45 यहां बीच में देखिए 0 1 2 3 4 5 6 एस सोन का मतलब है ये चलता रहेगा कब तक, जब तक 88 ना जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 88 तक चलेगा। बीच का नंबर है 45, 90 है, 90 का सेंटर 45, मिडिल नंबर 45 आ गया। तो 45 के इधर वालों को मैंने कोस में कन्वर्ट किया, उधर वालों को नहीं किया। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों, देखिए इसी लाइन में आंसर आ जाएगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, cos स्क्वायर 89 प्लस साइन स्क्वायर 89 1, cos स्क्वायर 88 प्लस साइन स्क्वायर 88 अगेन 1। लीजिए देखिए ये पेयर बनेंगे, ऐसे ही अगला नंबर आएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, कब तक चलेगा ये, जब तक 44 ना आ जाए। देखिए 45 ये रहा, 44 यहां लिखा है, 44 यहां लिखा है, 45 46, तो 44 तक के पेयर बनेंगे। ये 44 नंबर है, यहां से लेके यहां तक 44 नंबर ये हैं। 1 से लेकर 44 यहां है, और ये मैंने इनको चेंज कर दिया है 44 को, तो 44 चेंज करके हो जाएगा cos स्क्वायर 46। 45 से पहले आएगा 44 और 44 90 में से 44 माइनस करेंगे तो आएगा 46। तो ये कितने पेयर बनेंगे, 45 से पहले सारे पेयर बनेंगे 44, तो 44 पेयर बन गए 1 के, 1 1 2 1 3 1 4 1, ऐसे 44 1 हो गए, 44 1 हो गए। 1 1 ये रहा 45, और ये रहा आपका साइन 45 इज 1/√2, साइन 45 इज 1/√2, और उसका भी स्क्वायर लेना है, 1/√2 और उसका भी स्क्वायर लेना है। तो 45 एंड हाफ, 45 और ये हाफ, 45 एंड हाफ, और ये रहा आपका ऑप्शन। इस क्वेश्चन की वीडियो को आप प्लीज कम से कम 2 बार देखें, जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाए। क्वेश्चन बहुत इजी है। अब आप कह रहे थे सर क्वेश्चन तो आप कह रहे थे मैं ओरल कर दूंगा, बिल्कुल ओरल कर दूंगा। ओरल में यही था कि मैं इसको ऐसे लूंगा, साइन स्क्वायर 45 आएगा बीच में, यहां साइन 44 होगा, तो 44 के ये पेयर बन गए, मैं बिल्कुल यही डाल रहा हूं, 44 के पेयर बन गए। ये लास्ट का नंबर 1 और बीच का नंबर ये रहा। जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो ये चीजें आपको दूर से दिखाई देने लग जाती है कि भैया इसमें ये ट्रिक लगेगी, ठीक है ना। तो ट्रिक लगाना बहुत आसान है आपके लिए। तो आप थोड़ा सा अगर पेशेंस के साथ वीडियो देखें और समझे और प्रैक्टिस करें, मेन चीज होती है प्रैक्टिस। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जी हमने वीडियो देख ली मजा आ गया, आप भी शायद उनमें से ये होंगे, सर वीडियो देख ली मजा आ गया, हमारे समझ लिया वीडियो में। अरे वीडियो में तो समझ लिया भैया, कॉपी में लिख के देखो, कॉपी में करके देखो। आप ही को कह रहा हूं, वीडियो कर में लिख देखने से कुछ नहीं होगा, करके देखो। आपने देखा मम्मी आटे से ऐसे बेलती हैं, गोल रोटी बन जाती है, तो आप क्या गोल रोटी बना लोगे देख के?
नहीं, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस। तो भैया प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो केवल देख के अगर सोल्यूशन होने लग जाते तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात होती। तो चलिए आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनके टच में रहें बिल्कुल, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस रेज होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा माइनस sec थीटा। देखिए tan प्लस sec है और tan माइनस sec, ट्रिकी क्वेश्चन है, केवल एक ट्रिक लगाएं और आंसर डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास। ट्रिक क्या है? ये दोनों मैंने इकट्ठे देखे हैं। कहाँ देखे हैं? इन दोनों को कहीं एक साथ देखा है आपने? दोनों एक साथ मैंने देखे हैं। लीजिए tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू 1 होता है। tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। अच्छा बेटा ये कब से होने लगा? बेटा ये कब से होने लगा? बड़ी फास्ट चल रहे हो आप तो। tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल 1। बहुत फास्ट भागे जा रहे हो बच्चे, यही गलती करते हैं, क्योंकि देखा क्वेश्चन में tan प्लस sec है, tan माइनस sec है, लगा दी ठा गया आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी गलत है आपकी। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होती है आइडेंटिटी। क्योंकि आंसर यहाँ पे आपका उल्टा आ जाता है। देखिए अब यहाँ पे इसको आप एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस। बेटा एकदम ओवर एक्साइटेड मत हुआ करें, खुश क्वेश्चन देख के, ठीक है। तो यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ पे tan थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। लीजिए इसकी वैल्यू दे रखी है 5। तो sec थीटा माइनस tan थीटा आ गया आपके पास 1/5। ये 1/5 आ गया, लेकिन हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर फिर वही वाली बात है, जल्दीबाजी में रह गया ये। तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया हमारे पास, इसका साइन उल्टा करेंगे आप, क्योंकि आपसे पूछा गया tan थीटा माइनस sec थीटा इक्वल्स -1/f। देखिए आपके लिए कितना दिमाग लगाना पड़ता है, सारे क्वेश्चन खुद ही लगभग सोचने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, सारे बुक्स के हैं। लेकिन ये जब आपको समझाना है तो रैंडमली क्वेश्चन लिखे जाते हैं, जो दिमाग में आता है कि बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विदाउट एनी बुक, ठीक है ना, विदाउट हेल्प ऑफ एनी बुक ये आपके लिए लिखे जाते हैं। तो tan थीटा माइनस sec थीटा इज -1/5, तो ये ऑप्शन आपका आ गया। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सर मैं क्या इसकी पावर 12 करने को बैठा हूं? मैं यहाँ पे इसकी पावर 12 करूंगा, मतलब पावर लूंगा, इसकी पावर पहले स्क्वायर करूंगा या क्यूब करूंगा, फिर स्क्वायर। सर ये तो पता नहीं आएगा भी नहीं आएगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन है सर। एक काम करो, ये 12 24 लिख दो आंसर। सर हो गया। सर नहीं ये 12 एक काम करो 12 लिख दो आंसर। सर हो गया, ये ऐसे करो आप, ये लिख दो। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन जितना लेंथी आप समझ रहे हैं कि क्या उतना लेंथी है, इसको देखते हैं। sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0, sin थीटा इक्वल cos थीटा, तो इसमें आ जाएगा आपका cos से डिवाइड कर देंगे बोथ द साइड, cos से डिवाइड करेंगे 10, cos से डिवाइड करेंगे 1, सो यू गेट थीटा इक्वल 45 डिग्री। तो ये tan थीटा 1 कब होता है? tan थीटा 1 होता है 45 डिग्री पे, और आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई 45। अब डर का आएगा, थीटा की वैल्यू 45 रख दो, sin 45 और cos 45 दोनों की आप वैल्यू रख दीजिए। sin 45 भी रख दीजिए और cos 45 भी रख दीजिए, जो आपका आंसर आएगा देखते हैं क्या आता है। आपके पास आता है sin 45 cos 45, और sin 45 आपके पास क्या आएगा? sin 45 आएगा आपके पास 1/√2। कितना आएगा? 1/√2। तो 1/√2 की पावर 12 कितना हो जाएगा? 1/6। 1/√2 की पावर 12। चलिए करके दिखाता हूं ये भी मैं आपको। 1/√2 की पावर 12, √2 की पावर 12 मीन्स, इसको √2 को आप ऐसे लिखते हैं, √2 को पावर ऑफ इंटू 12, तो ये आ गया 2 द पावर 6। ये नहीं आता, बहुत जल्दीबाजी करते हो आप, इसलिए मैंने करके दिखाया। जल्दीबाजी में कुछ भी उठाया और लिख दिया, बस कैलकुलेशन हो गई पूरी। ऐसा नहीं होता। देखिए √2 ऐसे लिखा था 12, तो ये आ गया हाफ की
की पावर 6, ठीक हो गया। 2 की पावर 6 कितनी होती है 64, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 जा 64, तो ये आएगा 64 आपके पास 1/64 और 1/64, so it is 2/64, so answer is 1/32, तो आंसर इसका 1/32 आ गया है। और आगे इसका ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो हम एक ऑप्शन बना लेते हैं 1/32, 1/32। होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आपको रिलेशन पता लग गया होगा कैसे निकालते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है, पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट का पेरीमीटर देखा है, क्वाड्रेंट होता क्या है, चलिए क्वाड्रेंट देखते हैं। ये सर्किल है और क्वाड्रेंट मीन्स इसका 1/4 पार्ट, कोई सा भी एक पार्ट ले लेते हैं आप। डायमीटर ने इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है डायमीटर ने, तो कोई सा भी एक पार्ट ले लेते हैं, ये कहलाता है क्वाड्रेंट। पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होगा इसका, पेरीमीटर होगा OA प्लस OB प्लस RAB, ठीक हो गया। ऑफ रेडियस R, रेडियस R है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा। चलिए ये कितना होता है 2πr सर्कमफ्रेंस, और इसका 1/4 2πr और इसका 1/4 πr/2, ये पूरा 2πr हो गया सर्कमफ्रेंस। और ये कितना हो जाएगा πr/2, ये देखिए πr/2, ठीक हो गया। इसका सर्कमफ्रेंस हमारे पास πr/2 आ गया कर्व का, ठीक हो गया। और टोटल फिगर का कितना हो जाएगा this r plus this r plus this πr/2, so simple, this r plus πr/2 means r plus r 2r plus πr/2, और इसमें क्या कॉमन है, r कॉमन है और 2 LCM आ रहा है, r कॉमन आ रहा है और 2 LCM आ रहा है, 2 2 जा 4 प्लस पाई। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो देखिए आपका आंसर ये रहा, ठीक हो गया। तो इसमें आपने 2 LCM लिया, 2 2 जा 4, 4 प्लस ये हो गया, और आप दोनों में से कॉमन है r कॉमन और 2 LCM वाला। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं, कुछ क्वाड्रेंट देख के घबरा जाते हैं और कुछ कहते हैं जी सर्किल आ गया भैया, सर्किल से तो मुझे डर लगता है, बहुत सारे डर लगता है। डरने की क्या जरूरत है डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसे करें भैया, प्लीज कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट जरूर किया कीजिए। बहुत आलसी और लालची किस्म के लोग हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं करते, ठीक, ये बहुत बड़ी कमी है आप लोगों के अंदर। तो द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस, देखिए क्या कहता है, सर्कमफ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस ऑफ अ सर्कल। ये देखते हैं, सर्कमफ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 74। लीजिए ये 74 दे रखा है, 74 इन सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दैट सर्किल, उस सर्किल का एरिया बताना है, मींस रेडियस बताना है। अगर रेडियस पता होगा तो πr² से आप एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए r निकालते हैं, c is 2πr, दोनों में से r कॉमन लेंगे, क्यों, नहीं तो बच्चा यही सोचता रहता है मैं कैलकुलेट कैसे करूं। अब आपको कैलकुलेशन में इतनी टेंशन नहीं होगी। पाई इज 22/7, तो 22 इंटू 2 44/7, और ये लीजिए आपकी कैलकुलेशन आनी शुरू हो गई। 44 और ये -7 LCM लेंगे, 44 में से आपके पास 7 गए 37, और लीजिए यहां भी आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि 37 2 जा 74। क्या किया, r कॉमन लिया, पाई की वैल्यू 22/7 लिखी, बस आंसर आ गया r इज 14 सेंटीमीटर। मतलब कहता है 14 सेंटीमीटर का एरिया निकालना है, कौन सा एरिया आएगा, चलिए देखते हैं। पाई r², तो पाई r² 14 इंटू 14, ये आपके पास आ गया 7 2 जा 22 और 28 एक जा 176, 17 आ गया 44 और ये आपके पास आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बहुत इजी वे में आंसर आ गया। कैलकुलेशन कोई ज्यादा टफ नहीं है, केवल आपकी थिंकिंग अप्रोच टफ होती है। आपके मन में जो ये नेगेटिविटी आ गई मेरे से नहीं होगा, वो मुश्किल है, अपने अंदर की नेगेटिविटी निकाल दीजिए। जब तक आप मेरे साथ हो नेगेटिविटी को हटा दीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट, लास्ट क्वेश्चन,
द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर, स्क्वायर पूछ रहा है कौन सा, जो कि एक सर्किल के अंदर है। एक सर्किल के अंदर जो स्क्वायर है उसका एरिया पूछ रहा है, इसका एरिया फाइंड आउट करवा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए जो स्क्वायर की डायमीटर होती है, जो स्क्वायर की सर्किल की डायमीटर होती है वही इसकी डायगोनल होती है। ये जो डायगोनल है यही डायमीटर है। स्क्वायर के अंदर ये खास बात है कि जो स्क्वायर की डायगोनल होगी वो आपके जो सर्किल है उसकी डायमीटर के इक्विवेलेंट होगा। तो इसने कहा कि एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल, और ये लार्जेस्ट ही है, इससे बड़ा आप नहीं बना सकते। और r इक्वल टू मीन्स ये 2, ये 4 दे रखा है। और लेफ्ट साइड इज a, स्क्वायर की साइड लेफ्ट a है। तो आइए पाइथागोरस लगाते हैं। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल 4 और 2a स्क्वायर इक्वल 4 और a स्क्वायर आपके पास आ गया 4/2, a स्क्वायर आपके पास आ गया 2। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर, और इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा। नहीं, एक बात देखिए, एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल 4 स्क्वायर, ये 2 और ये 2 4, टोटल 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16/2, ये आ गया ए स्क्वायर 8। अब क्या करेंगे, आप जैसे ए निकाल लेंगे फिर एरिया निकाल लेंगे, क्या जरूरत है, एरिया क्या होगा इसका, एरिया ए स्क्वायर ही तो होगा। एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज ए स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ए। तो ए का स्क्वायर मेरे पास 8 आ गया और ये मेरे पास ऑप्शन 1 आ गया। ठीक है, मैं खामा पहले साइड निकालू, अननेसेसरली टाइम वेस्टेज और टेंशन, पहले ए निकालू फिर अगेन स्क्वायर करूं। तो ये ध्यान रखने की बात होती है कि आपको लगे हाथ के जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उसमें चाहिए क्या, मुझे ए स्क्वायर चाहिए था, ए स्क्वायर आ गया। तो भैया प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट है, केवल वीडियो देख के आप खाली मत बैठे, कॉपी पेन ले और इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मार्क्स आएंगे, ना कि वीडियो देखने से। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो तो मुझे पता है सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन अगर अभी तक चैनल शेयर नहीं किया है, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर नहीं की है, तो भैया आप बेस्ट फ्रेंड बनिए। ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।